तो अभी तक मैंने आपको मोबाइल की जैसे बैटरी के बारे में कुछ बातें की और स्पीकर के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, और उसके बाद मैंने एंटीना के बारे में भी आपको एक कुछ बातें बताई। तो अब देखते हैं और क्या है। जैसे ये एंटीना हो गया, तो इस तरह का एक पॉइंट एंटीना का है। फिर इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लगी हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है। तो एंटीना, इसमें 3 एंटीना दिख रही है बेसिकली, यहाँ ऊपर में एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो एंटीना 3 क्यों चाहिए? जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, जहाँ से सिग्नल इन आउट होता है वायरलेसली, जैसे मोबाइल से जो भी सिग्नल बाहर जाती है या मोबाइल के अंदर आती है, सभी क्या होती है, डायरेक्ट होती है। मतलब उसकी कोई कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन नहीं होती है, वो वायरलेस होती है। तो वायरलेस कनेक्शन के लिए एंटीना ज़रूरी होता है। जैसे अब मोबाइल से वायरलेस सिग्नल जाने में एक हो गई मोबाइल की सिग्नल, जो आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, तो वो सिग्नल हो गया, वो सबसे मेन सिग्नल हो गया। उसके बाद मोबाइल से आप जो वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वो भी वायरलेस होता है, तो उसके लिए भी एंटीना का ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप ब्लूटूथ से वगैरह यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ का सिग्नल भी जो होता है वो भी वायरलेस होता है, तो उसके लिए भी एंटीना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अगर अभी आप जो भी नई स्मार्टफोन देखें, एंड्रॉयड फ़ोन देखें, तो उसमें 3 तरह की एंटीना आपको मिल जाएगी। तो सबसे जो बड़ी एंटीना होगी वो मोबाइल की होगी, उससे छोटी एंटीना वाईफाई की होती है, और सबसे छोटी एंटीना ब्लूटूथ की होती है। क्योंकि मोबाइल का रेंज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो बड़े के लिए बड़ा एंटीना ज़रूरी होता है। उससे कम रेंज होता है वाईफाई का, और उससे कम रेंज होता है ब्लूटूथ का। तो इसी तरह से जो छोटे एंटीना होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ब्लूटूथ के लिए हो गया, और नीचे जो यहाँ पे एंटीना है ये वाईफाई के लिए हो गया। तो इस तरह से मोबाइल में 3 एंटीना लगती है दोस्तों। तो सभी एंटीना की आप देख सकते हैं, 3 एंटीना की पोजीशन अब डिफरेंट मोबाइल में डिफरेंट हो सकती है, सभी का पोजीशन सेम नहीं होता है। अब एंटीना की इंफॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एंटीना कहाँ लगती है उसकी पहचान करने के लिए आप कुछ इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एंटीना की यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एंटीना टिप है, ये भी टिप हो गया। उसके बाद नीचे भी एंटीना के लिए यहाँ पे 3 टिप बनाई गई है, और ये एंटीना सॉकेट बोला जाता है इसको, या एक्सटर्नल एंटीना बोल सकते हैं। तो इस तरह का जहाँ भी पोजीशन हो वो सभी एंटीना का काम करती है। एंटीना का एरिया है ये, एंटीना का एरिया आप समझ सकते हैं। इस तरह का सिग्नल जहाँ भी इस तरह का पॉइंट बनाया गया हो वो एंटीना के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का सॉकेट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से तीन एंटीना लगने का जगह एक बोर्ड में बनाई गई है। किसी भी स्मार्टफोन जो नहीं स्मार्टफोन है उसमें इसी तरह का 3 पोजीशंस होता है। तो अब इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ब्लूटूथ का है, कौन वाईफाई का है और कौन मोबाइल का है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे जो ब्लूटूथ का एंटीना होगा उसके करीब में सिर्फ एक आईसी और एक क्रिस्टल लगा होगा। जैसे आप देख सकते हैं छोटी सी पार्ट एक क्रिस्टल है और एक क्या है, एक आईसी है। एक आईसी और एक क्रिस्टल जब भी आपको एक साथ दिखे तो ब्लूटूथ का एरिया होता है। तो ये ब्लूटूथ आईसी हो गया, ये ब्लूटूथ आईसी के लिए क्रिस्टल ज़रूरी होता है, तो एक क्रिस्टल हो गया। और उसके बाद ये एंटीना सॉकेट हो गया और एक क्या हो गया, एंटीना टिप हो गया। तो ये ब्लूटूथ का एरिया है। उसके बाद आपका जो ये हो गया, ये वाईफाई का है और ये क्या है, मोबाइल का एंटीना का है। क्योंकि मोबाइल का एंटीना सबसे स्ट्रांग होता है, इसमें पॉइंट भी ज़्यादा है। तो ये मोबाइल का, और मोबाइल का एंटीना जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपको आईसी, बहुत सारी आईसी दिख सकती है। तो आईसी को फिलहाल इसमें कवर किया गया है। तो ये जब भी आप एक कवर निकालेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी जो एंटीना का आईसीज होता है वो सभी आपको दिख जाएगी। लेकिन वाईफाई के लिए कोई खास आईसी यूज़ नहीं होता है। वाईफाई का काम जो होती है वो सीपीयू ही कंट्रोल करता है वाईफाई को, इसके लिए कोई स्पेशल आईसी यूज़ की गई नहीं होती है। तो आपको पहचानने के लिए अगर एंटीना के पास अगर 3 से ज़्यादा आईसी है तो नेटवर्क आईसी है, 3 आईसीज होती है, 2 या 3 आईसी है तो वो नेटवर्क के लिए है। लेकिन एंटीना के पास सिर्फ एक आईसी और एक क्रिस्टल है तो आपको ब्लूटूथ की आईसी, ब्लूटूथ का एरिया है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इस सेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद आप देखते हैं, जैसे एक कैमरा हो गया, अगर कभी आपको एक कैमरा इस तरह से कैमरा को बदलना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, एक कैमरा का कनेक्शन जो है यहाँ पे लगा हुआ है,
तो इसको आप धीरे से इस तरह से उठा सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपको कैमरा रिप्लेस करना पड़ा तो इस तरह की अगर कनेक्टर वाले कैमरा है तो इसको बहुत आसान से आप रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसको रिप्लेस करने में आपको बस से कवर खोल के आसानी से दूसरा कैमरा रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैमरा कब रिप्लेस करना है, जैसे कैमरा अगर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, आप फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो नहीं आ रही है, लेंस एरर इस तरह का एरर आ रहा है, तो पहले आपको सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स चेक करना है। अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा को क्लीन कर लेना है, जैसे इसका लेंस वगैरह ऊपर से आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे इसको लेंस को कॉटन जो होती है क्लीन कॉटन से ऊपर से क्लीन करें, इसमें पानी या इस तरह की कोई लिक्विड चीज़ है इसमें न डालें। और ये जो कनेक्टर है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करें, इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करके एक बार कनेक्ट करके देखिए। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस कैमरा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस करने में बहुत ही आसानी है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कहीं एक जगह अच्छी जगह रख देता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे ये पार्ट आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाइब्रेटर है, ये पार्ट। तो ये क्या करती है, मोबाइल में जब भी वाइब्रेशन का सिग्नल आती है, मोबाइल में कॉल आती है तो मोबाइल को वाइब्रेट करने का काम, या जब भी आप मोबाइल में वाइब्रेशन का सेटिंग इनेबल करते हैं तो वाइब्रेशन का जितने भी फंक्शन होती है तो ये वाइब्रेटर क्या होता है उसके मुताबिक मूव होती है और मोबाइल में क्या वाइब्रेशन जनरेट करती है। तो ये मोबाइल को वाइब्रेट करने का काम ये करती है। तो अगर मोबाइल वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इसको निकालना आसान नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या किया गया है, बोर्ड से अटैच शोल्डर किया गया है। यहाँ बोर्ड से पॉइंट निकल के ये पीछे की तरह इसमें जोड़ा हुआ है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको आयरन यूज़ करके या हॉट गन यूज़ करके इसको रिप्लेस करना होगा। तो जो कैमरा रिप्लेस करना बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कनेक्टर थी जो आसानी से निकल गई। लेकिन इसको अगर रिप्लेस करना है तो इसके लिए आपको सोल्डर आयरन या हॉट गन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं और क्या है। और अब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ ये सभी कनेक्टर्स है। ये हेडफोन हो गया, तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं और बाकी पार्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये वाइब्रेटर के बाद अब हम जानते हैं ये फ्लैश हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्लैश लाइट के लिए है, जो आप लाइटिंग के पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, या फ़ोटो खींचते वक्त आप इससे लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हेडफोन कनेक्टर। हेडफोन कनेक्टर्स में ज़्यादा पिनें होती है, जैसे अब जो और कनेक्टर देख सकते हैं, जैसे स्पीकर का कनेक्टर में सिर्फ दो ही पॉइंट है, माइक के लिए भी दो ही पॉइंट होता है। लेकिन जो हेडफोन होती है उसमें ज़्यादा पिनें होती है, क्योंकि हेडफोन का काम क्या होता है, स्पीकर का काम भी करती है और माइक का काम भी कंबाइन होता है। क्योंकि आप जब भी हेडफोन या ईयरफोन इसमें जोड़ते हैं तो इसमें आपको क्या स्पीकर का साउंड भी आती है, और जो आप माइक बोलते हैं तो उससे भी आप जब भी कोई कॉल करते हैं तो उससे भी डायरेक्ट आप वहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दोनों का फंक्शन सेम एक ही चीज़ में रखा गया है। तो इसीलिए इसमें मिनिमम आपको 4 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा 5 या 6 पॉइंट तक का भी, मतलब 4 से लेके 6 पॉइंट इसमें होती है। तो ये हेडफोन का कनेक्टर हो गया जिसमें ज़्यादा पिनें होती है। उसके बाद आपको जैसे ये तो एंटीना हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी के लिए बैटरी कनेक्टर हो गया। इस पार्ट को बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। इसमें अगर कोई फॉल्ट हो तो मोबाइल डेड होने का चांसेस रहती है। ये सिम कनेक्टर हो गया। अगर सिम नहीं दिखा रही तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं, नई सिम डाल के देख सकते हैं। डेड हो गई है तो आप इसकी जो रीडिंग है उसको चेक कर सकते हैं। तो इसको कैसे चेक करना है, सभी का इन्फॉर्मेशन मैं सभी के लिए मैं वीडियो अलग से मैं चैनल में डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं इसके बारे में मैं इसमें आगे की वीडियो में मैं और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उसको भी आप इस चैनल पे जितने भी वीडियो आ रही है सभी को आप देखते रहें। और इसके अंदर सारी आईसी है। ये सारी आईसी को प्रोटेक्शन करने के लिए इस तरह का चीज़ें लगाए गए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये जो बड़े कनेक्टर होते हैं वो डिस्प्ले के लिए होते हैं। और यहाँ पे भी एक कनेक्टर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऊपर में ये भी एक कनेक्टर है और यहाँ पे भी एक कनेक्टर। तो एक टच के लिए होता है और एक डिस्प्ले के लिए होता है। लेकिन अभी चलिए इसको खोलने के बाद पता चलेगा क्या किसी का कनेक्टर है। लेकिन ये ऊपर पर ये जो कनेक्टर है वो डिस्प्ले का होना चाहिए। मैं सभी खोल इस सब पूरी तरह से इसको
डिसेंबल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही पार्ट्स यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब मैं सभी कनेक्टर्स को निकाल लेता हूँ। तो इस तरह की अगर कोई कनेक्टर है तो इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कनेक्टर्स बेसिकली 3 तरह की होती है दोस्तों। इस तरह की एक इस तरह की कनेक्टर होती है जो बटन, जिसको बहुत आसानी से आप इस तरह से यहाँ पे रख के प्रेस कर सकते हैं और उसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक और इस तरह से होती है जो अंदर की तरफ इस तरह से लॉक किया गया होता है। तो पहले आपको इसको खोलने के लिए क्या करना है, ये लॉक को ओपन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वाइट लॉक है, इसको ऊपर थोड़ी सी हल्के हाथों से इसको ऊपर कर ले और इसके बाद आपको इसको बाहर निकाल लेना है। ये अंदर की तरफ अंदर ये फंसा के इसको लॉक किया गया होता है। तो इस तरह से आप कनेक्टर को निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद और जितने भी कनेक्टर हैं सभी को पहले हम बाहर कर लेते हैं। जैसे फ्लैश है, फ्लैश कनेक्टर है नहीं, ये इस ऊपर इसको चिपकाया गया है ग्लू से, ऊपर इसका कनेक्टर नहीं है। इस कनेक्टर को खोल लेते हैं, ये भी निकल गया। उसके बाद और कोई कनेक्टर, यहाँ पे भी एक कनेक्टर है तो इसको भी निकाल लेते हैं। खैर इसको निकालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये तो इस पूरे अंदर बोर्ड में स्टिक है, इसको निकालना अभी ज़रूरी नहीं था फ़िलहाल। ठीक है, चलिए अब हम बोर्ड को निकालते हैं। बोर्ड को निकालने के लिए देख लेते हैं कहीं पे स्क्रू है। किसी बोर्ड में स्क्रू लगा होता है तो पहले आप स्क्रू को चेक कर ले, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं दिख रही है। तो इस बोर्ड को हम धीरे से लॉक होती है, लॉक द्वारा कुछ इसको लॉक लगा के कुछ फिक्स किया गया होता है। तो धीरे से इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसको ज़बरदस्ती पुल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी कनेक्शंस हो सकती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो फ्लैश था वो फ्लैश जो है वो नीचे का जो आप इस तरह का जो एक प्लास्टिक की पार्ट जैसे देख रहे हैं, इसको फ्लेक्स केबल बोला जाता है। तो ये फ्लेक्स केबल में फ्लैश डाला हुआ है। तो जब तक ये फ्लैश नहीं हम निकालेंगे तब तक ये बाहर नहीं आएगा। तो पहले हम इस फ्लैश को उखाड़ लेते हैं, यहाँ पे ग्लू से चिपकाया होता है तो इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ओके, ऊपर उठाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको भी निकाल लेना है। इस कनेक्टर को इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब देखिए ये हमारा बोर्ड बिल्कुल अलग हो गई और ये जो आगे की पैनल है वो बिल्कुल अलग हो गई। तो इस तरह से आप बोर्ड को निकाल सकते हैं। बोर्ड को निकालने के बाद अब इसमें क्या चीज़ें हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे पीछे का कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, ये था पीछे का कैमरा, बैक कैमरा, और ये आगे के फ्रंट कैमरा के लिए भी एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो ये कनेक्टर था वो टच का नहीं था, मैंने आपको टच का कनेक्टर हो सकता है इस तरह से बोला था, लेकिन ये टच का कनेक्टर नहीं है। ये किस चीज़ का कनेक्टर है, ये फ्रंट कैमरा का कनेक्टर है यहाँ। तो ये फ्रंट कैमरा है और एक क्या है, बैक कैमरा है। उसके बाद बाकी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स है सभी आईसी है, बोथ साइड, ऊपर में भी आईसी नीचे भी। जैसे इसमें नेटवर्क आईसी होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क का सेक्शन इस साइड में है, और ये जो अंदर का सेक्शन है इसमें पावर और डाटा की जितने भी आईसी है वो सभी इसके अंदर होना चाहिए। पावर, डाटा, लाइटिंग जितने भी सेक्शन होती है सभी यहाँ पे होती है। और उसके बाद और बाकी पार्ट्स की इंट्रोडक्शन भी मैं आपको करा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये जो पार्ट है ये चार्जर कनेक्टर है, इसमें आप चार्जर जोड़ के चार्ज कर सकते हैं या कंप्यूटर से कनेक्ट करने के वक्त भी ये काम करता है। इसमें 4 या 5 पिनें होते हैं, यूज़ बेसिकली 4 पिन्स होती है क्योंकि 2 पिन चार्ज के लिए और 2 पिन जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर चार्जर में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये कनेक्टर चेंज करना है। अगर एक कनेक्टर फल्टी है तो कनेक्टर अगर सही है तो आप इसके बगल में जो कंपोनेंट्स कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे, कंपोनेंट्स में फॉल्ट हो सकती है तो उस कंपोनेंट्स को भी आपको रिपेयर कर लेना है अगर चार्जिंग से जुड़ी कोई फॉल्ट है। तो इस सभी का डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो को देखते रहे। उसके बाद नीचे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये येलो कलर्स में ये सभी एलईडी है जो ग्लो होती है, जो लाइट देती है। तो यहाँ पे लाइटिंग के लिए एलईडी दिया गया है। फ्लैश का जो होता है वो थोड़ी बड़ी होती है, फ्लैश का जो साइज़ होता है वो भी एक एलईडी ही है, लेकिन इसका साइज़ और पावर थोड़ा बड़ा होता है।
इसका लाइटिंग भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो अंदर की जो एलईडी होता है उसका लाइटिंग उतना पावर नहीं होता है, और ठीक नॉर्मल पावर के लिए इसमें एलईडी भी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक कवर में एक पार्ट यहाँ पे डाला गया है, तो ये माइक है, ये कवर को आप निकाल सकते हैं इस तरह से। नीचे देख सकते हैं आप, ये अंदर एक माइक है जो बोर्ड से चिपका हुआ है। इसको निकालने के लिए हॉट गन यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। तो ये माइक है, माइक में आवाज़ नॉइज़ नहीं जाए इसके लिए क्या है, माइक के ऊपर एक इस तरह का कवर डाला जाता है जो आवाज़ को फिल्टर करके क्लियर आवाज़ अंदर जाती है, और जो नॉइज़ होती है साउंड में उसको फिल्टर करने का काम ये करती है। यहाँ पे आप एक पार्ट और देख सकते हैं, इसको बैटरी बोला जाता है, बैकअप बैटरी। जो मोबाइल की जो मेन बैटरी है वो निकल जाने के बाद ये बैटरी है जो डेट और टाइम को अपडेट करती रहती है। तो ये मोबाइल बाहर आने के बाद मैंने इसको बैटरी निकाल दिया, या बैटरी इसका डेड हो जाने के बाद भी क्या होती है, मोबाइल की डेट टाइम जो होती है वो अपडेट होती रहती है। तो उसको अपडेट करने का काम ये बैटरी करती है। इसको बैकअप बैटरी या सिंपली बैटरी बोल सकते हैं, पीसीबी बैटरी, जो बोर्ड में मोबाइल की बोर्ड में लगी होती है। पूरी बोर्ड को पीसीबी बोलते हैं दोस्तों। ये सारी कनेक्टर हो गई जो पीसीबी से, जो कनेक्टर के अलावा जैसे बैटरी कनेक्टर हो गया, सिम कनेक्टर हो गया, और मेमोरी कनेक्टर किधर है, यहाँ पे मेमोरी कनेक्टर दिख नहीं रहा है। चलिए ये मेमोरी कनेक्टर हो गया, यहाँ पे ये मेमोरी कनेक्टर हो गया, सिम। ये पूरी बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है, तो पूरी बोर्ड को पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। जो क्या करती है, ये बोर्ड का मेन काम क्या होता है, जितने भी मोबाइल की पार्ट्स होती है सभी को एक दूसरे से कनेक्शन करना। जैसे आप यहाँ पे सिम डालें तो सिम की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाना चाहिए, मोबाइल की जो या बोर्ड में लगी जो सीपीयू होती है, प्रोसेसर होती है, उसमें जाना चाहिए। तो उसमें जाने के लिए क्या होती है, जो सिम की इन्फॉर्मेशन है वो बोर्ड के पहले बोर्ड में जाती है, और बोर्ड में जो लाइनें बनी होती है वैसी लाइनें के थ्रू क्या ये आईसी के अंदर चले जाती है। तो जितने भी कनेक्टर है सभी का अलग अलग फंक्शन है, और सभी का अपना अपना आईसी यूज़ होता है। तो सभी अपने आईसी से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है। तो कनेक्शन कराने का काम क्या करती है, बोर्ड करती है। तो बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मोबाइल बनने का चांसेस नहीं होता। अगर आप बोर्ड को इसी तरह से कहीं बेंड हो गया, टूट गया, कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपका मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाएगा, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर कब क्या कर सकते हैं, जो पार्ट्स होती हैं, जैसे बैटरी कनेक्टर डैमेज हो गई, सिम कनेक्टर डैमेज हो गई, मेमोरी डैमेज हो गई, कैमरा डैमेज हो गई, या स्पीकर माइक जो भी डैमेज है उस सभी को आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड अगर क्रैक हो गई तो उसको रिपेयर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दोस्तों इस पार्ट को मोबाइल फ़ोन पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है। तो ये बोर्ड हो गया। उसके बाद बैक कवर, इंटरमीडिएट कवर, और ये पीसीबी, और जितने भी पार्ट्स होती है सभी पीसीबी लगी होती है। और उसके बाद ये जो है ये हमारे फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल या फ्रंट हाउसिंग इसको बोल सकते हैं। हाउसिंग तो नहीं है, बेसिकली ये पैनल है। हाउसिंग का मतलब सिर्फ कवर होता है, लेकिन इसमें कवर वाली कोई बात नहीं। इसमें क्या है, टच है, डिस्प्ले है, और बहुत टच डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसको निकालने के लिए अब कैसे निकालें, जैसे आपको डिस्प्ले निकालना है इसका, तो ये तो इस तरह पीछे की तरफ से इसका कोई वे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई वे नहीं है, पीछे से आप डिस्प्ले को नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो ये टच है पहले टच को निकालना होगा। टच तो बिल्कुल क्रैक हो चुका है, आप देख ही रहे। तो पहले टच को निकालना होगा, उसके बाद ही आप इसके अंदर की डिस्प्ले को निकाल सकते हैं। तो टच को निकालने के लिए जो यहाँ पे आपको धीरे से टच को उठाना होगा, लेकिन ये टच क्या होती है, ग्लू से, इसके अंदर ग्लू होती है जो इसको चिप, जो ये पैनल से, जो ये पैनल है उससे इसको स्टिक किया होता है। तो पहले क्या करना होगा, आपको इसको हीट करना होगा। जो इसकी जो ग्लू होती है वो सभी एजेस में होती है, कॉर्नर्स में, एजेस में लगी होती है। तो आपको ये पूरे कॉर्नर्स में, पूरे एज को आपको हीट करना होगा। सेंटर में हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेंटर में कनेक्शन ग्लू का कोई इफेक्ट नहीं होता है, सेंटर में डिस्प्ले होता है। तो आपको जब भी इसको हीट करना हो तो बगल से इसका जो एजेस है वो सभी को अच्छी तरह से डिस्प्ले करना है, और इस एजेस को अच्छी तरह से हीट करना है। हीट करने के बाद आप इसका जो ये टच है उसको निकाल सकते हैं, और उसके बाद ही आप इसके अंदर की डिस्प्ले को निकाल सकते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन में अभी मोस्टली इसी तरह का कनेक्शन आता है, जो टच फ्रंट पैनल जितने भी होती है आगे की पैनल, उसको डिस्प्ले और टच को इस तरह से सेट किया गया होता है। तो इसको आसानी से आप नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और हॉट गन का ज़रूरी होगा।
तो उसको उसका प्रॉपर यूज जाने बिना आप ये काम करना इतना आसान नहीं है। जो अंदर का काम था जैसे स्पीकर चेंज करना, माइक चेंज करना, कैमरा चेंज करना, वो तो आप बड़े आसानी से खोल के कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरी होता है। तो और इसके लिए आपको प्रॉपर टूल का यूज़ करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, हॉट गन को कैसे यूज़ करें, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और चलिए इसमें अब देखते हैं और क्या है। जैसे तो ये जो इस यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फ्रंट स्पीकर है, आगे का स्पीकर। जो जब हम बात करते वक्त जब ही जो साउंड निकलता है तो हम यहाँ से सुनते हैं, जो हमारी कान में जो साउंड आती है ईयर में, तो वो इस स्पीकर से आती है। तो इस स्पीकर को ईयर स्पीकर बोला जाता है, या इसको एयर पीस भी बोल सकते हैं। तो इसका कनेक्शन बोर्ड से कहाँ पे है? बोर्ड तो इसका कनेक्शन क्या है, इस फ्लेक्स से है। जैसे आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन के लिए फ्लेक्स में 2 टिपें यहाँ पे दी गई है। तो हम जब भी इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे तो स्पीकर का जो लेग है वो इस टिप में कनेक्ट हो जाएगा, और टिप के थ्रू इसके अंदर से जो तार आएगी, और तो वो तार की कनेक्शन फिर कहाँ पे इसमें इस कनेक्टर में आ गई, और एक कनेक्टर कहाँ बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये स्पीकर है ये फ्लेक्स केबल के थ्रू हमारे जो पीसीबी है उसमें कनेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक सेंसर का पॉइंट है, सेंसर है, जो जब भी आप मोबाइल को अपने कान के करीब ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाती है, मतलब लाइटिंग जो है वो ऑफ हो जाती है। तो सेंसर का पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ पे जो ये चीज़ है एक सेंसर लगा हुआ है, तो इसको सेंसर बोल सकते हैं। ये फ्रंट कैमरा रखने की जगह हो गई, ये आगे की स्पीकर हो गई, और तो जो टच है वो यही होना चाहिए। ये जो कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो टच का कनेक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई कनेक्टर नहीं दिख रहा है इसमें। तो बेसिकली ये क्या है, टच का कनेक्टर है, ये वाइब्रेटर हो गया। और टच का कनेक्टर यही है, क्योंकि टच के लिए क्या चाहिए, टच के करीब में ही एक आईसी बना होता है। तो ये जो आईसी है वो टच का आईसी है, टच आईसी इसको बोला जाता है। लेकिन अभी के मोबाइल्स में क्या होती है, जो टच आईसी है वो टच पे ही डाल दिया गया होता है, लेकिन इसमें क्या है, टच आईसी को इस फ्लेक्स केबल में डाला गया है और टच कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये टच कनेक्टर हो गया, और ये टच आईसी हो गई, ये वाइब्रेटर हो गई, ये पीछे का स्पीकर का टिप हो गई, ये आगे का स्पीकर का टिप हो गई, और ये पूरी फ्लेक्स केबल को जोड़ने का कनेक्टर हो गया, जो पीसीबी में जोड़ा जाएगा। ये फ्लैश लाइट हो गया। तो इसमें जो फ्लेक्स है उसमें क्या क्या लगा है, जैसे ये फ्लैश लाइट लगा हुआ है, आगे के स्पीकर जोड़ाएगा, पीछे का स्पीकर जोड़ा हुआ है, वाइब्रेटर जोड़ा हुआ है, और टच भी इसी फ्लेक्स में जोड़ा हुआ है। मोस्टली ये सेक्शन क्या होती है, बोर्ड में ही बनाया गया होता है, लेकिन इस मोबाइल में क्या है, बोर्ड के अलावा भी अलग एक तरह से आपको फ्लेक्स केबल देकर इसको बना दिया गया हुआ है। तो एक पूरी पैनल है, आप इस पीछे की तरफ से आप डिस्प्ले को निकाल नहीं सकते। इसको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सील किया गया हुआ है, यहाँ पे सभी सील है, तो पीछे से नहीं निकलेगी। पीछे से निकालने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, सभी मेटल का सील आप देख रहे हैं। तो टच और डिस्प्ले को निकालने के लिए क्या करना होगा, आगे से इसको हीट करके निकालना होगा। तो इसके अंदर और कोई पार्ट नहीं है, ये टच है, इसके अंदर एक डिस्प्ले है, बस वही है। तो अगर हमको इसको चेंज करना पड़ा तो मैं इसको आपको खोल के दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम टच और डिस्प्ले को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे इसको रिपेयर करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं खोलूँगा, क्योंकि ये जिस क्लाइंट का है उससे पूछना पड़ेगा अगर वो चेंज करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन अगर इसको खोलना पड़ा तो इसके लिए मैं वीडियो बना के ज़रूर डालूंगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी मोबाइल में कितने पार्ट्स होती है, कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या होता है, और क्या फॉल्ट आने पर आप कौन सी पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।